जय श्री राम मित्रों, जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड। आज मैं आपको दोहा नंबर 10 का अर्थ बताने वाली हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोहा 10 का अर्थ। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। दोहा नंबर 10 का अर्थ। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। गो अगर काली भी होगी तो भी उसका दूध कैसा होता है? उज्ज्वल, सफ़ेद और गुणकारी ही होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनाते हैं। दोहा 10 में चौपाई 1 का अर्थ। मणि, माणिक, मोती की जैसी सुंदर छवि वह सांप, पर्वत, हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है जो राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। मणि किसके पास होती है? सांप के पास। माणिक किसके पास होते हैं? पर्वत के पास। और मोती, ये सब कहाँ पर शोभा देते हैं? राजा के मुकुट में और नवयुवती के शरीर में ही शोभा देते हैं। चौपाई 2 का अर्थ। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। दोहा 10 में चौपाई 3 का अर्थ। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हारने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। चौपाई 4 का अर्थ। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं और कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान करते हैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा 10 में चौपाई 5 का अर्थ। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती।